जी, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है? तो एफबीए और एफबीएम ये 2 मेथड हैं अमेज़न पे काम करने के। बट लोग इनको मिक्स अप कर देते हैं अमेज़न के बिज़नेस मॉडल्स के। जो अमेज़न के बिज़नेस मॉडल्स हैं ना, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, तो उससे इनको मिक्सअप कर देते हैं कि ये भी एक बिज़नेस मॉडल है। लेकिन ये बिज़नेस मॉडल नहीं है। इसमें ये क्या है, ये 2 मेथड हैं सिर्फ जिनसे हम काम कर सकते हैं अमेज़न पे, ठीक है। अब जो एफबीए है ये वो मेथड है जिसको हम यूज़ करते हुए किसी भी कंट्री में बैठ के किसी दूसरे कंट्री में काम कर सकते हैं। आप देखें, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सपोज करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तो आप अगर एफबीए करते हैं तो आप पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में काम कर सकते हैं, यूके में काम कर सकते हैं, कनाडा, जर्मनी, जापान, किसी भी कंट्री में आप कर सकते हैं बाय यूजिंग एफबीए, ठीक है, अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं। और जो ये मेथड है एफबीएम है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एफबीएम करना चाहते हैं तो आपको उस कंट्री में जाना पड़ेगा या आपकी कोई टीम हो उस कंट्री में जिसमें आप एफबीएम कर रहे हैं। इसमें क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। तो अब हम डीपली इनको देखते हैं। एफबीए की फुल फॉर्म जो होती है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न या फुलफिल्ड बाय अमेज़न। आप ये कह लें कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमेज़न की होती है अगर हम एफबीए करते हैं। अब एफबीए में अमेज़न हमें सर्विसेज देता है, डिफरेंट सर्विसेज देता है। क्या क्या सर्विसेज देता है अमेज़न? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देता है स्टोरेज। हमने कहीं से भी प्रोडक्ट जो उठानी है अमेज़न के पास भेजनी है तो अमेज़न हमें स्टोरेज देता है, ठीक है, कि आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ स्टोर कर लें। उसके बाद अमेज़न प्रोडक्ट को डिलीवर भी करता है, कस्टमर को अमेज़न खुद पहुँचा के आता है हमारी प्रोडक्ट। अब जो रिटर्न्स आते हैं उनको भी मैनेज करता है। अब ये अमेज़न की पॉलिसी है कि अगर 15 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट निकल आता है या आपकी प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आती, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे, तो लेकिन अमेज़न का रूल है, उसका जो कह लें कि पॉलिसी है कि अगर 15 दिन में आपको प्रोडक्ट जो है पसंद नहीं आती तो आप उसको रिटर्न कर दें, वापस कर दें, तो आपसे कोई डिलीवरी चार्जेस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए जो अमेज़न है वो कस्टमर के लिए वेल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें देखें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की है। जब अमेज़न ने हमें ये सारी सर्विसेज देनी है, हमारी प्रोडक्ट को स्टोर भी करना है, डिलीवर भी करना है, रिटर्न भी मैनेज करने हैं, तो उसके लिए वो चार्ज तो करेगा ना, हमसे कोई फ़ीस तो लेगा। उसे कहते हैं जो फ़ीस लेगा। अब हमसे जो फ़ीस लेगा तो उसके जो हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लो होगा, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन इसमें लो होगा, किसमें? एफबीए में। अब हम क्या करते हैं, यानी कि एफबीए की फ़ीस होती है। अगर हम एफबीए करते हैं तो अमेज़न हमसे फ़ीस लेता है, जो फ़िक्स फ़ीस होती है अमेज़न की। पर प्रोडक्ट अमेज़न फ़ीस हमसे चार्ज करता है। तो उसमें प्रॉफिट लो क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, हमें प्रॉफिट मार्जिन उसमें बच रहे हैं $20, ठीक है, $20 हमें प्रॉफिट बच रहा है। तो अमेज़न ने अपने $10 जो हैं वो अपनी फ़ीस ले लेनी है ये सारी सर्विसेज देने की। ये कह लें कि फ़िक्स चार्जेस नहीं होते, ये वेरी करती हैं अपना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है तो मे बी उसके चार्जेस ज़्यादा हों, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो तब भी उसके जो फ़ी है एफबीए की फ़ी वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जब अमेज़न फ़ीस काटता है ना तो हमारा जो प्रॉफिट है वो
लो बचता है, ठीक है, कम बचता है, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि मतलब कि एफबीए जो है उसको, इसमें ये डिसएडवांटेज है कि इसमें प्रॉफिट हमारा लो बचता है, और कुछ लोग इसी वजह से नहीं करते। क्योंकि अगर हम एफबीए की फ़ीस निकाल दें ना, यानी फ़ीस पे ना करनी पड़े हमें, तो हर जो प्रोडक्ट है उसमें हमें कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचता है। तो जब हम एफबीए की फ़ीस निकालते हैं तो वो जो हमारा प्रॉफिट होता है बाज़ औक़ात वो फ़ीस में चला जाता है, हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचते, फिर हम उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, उसे नहीं लेते। अब जो ये एफबीएम है इसमें ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, इसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर, सेलर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो अपने कस्टमर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको उसकी डिलीवर करने की। जो अब देखें उसने प्रोडक्ट बाय की, एक सेलर ने किसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट बाय की, अब उसको स्टोरेज जो चाहिए ना, अमेज़ॉन स्टोरेज नहीं देगा उसको, उसे अपना कोई स्टोरेज बनाना पड़ेगा, अपना स्टोरेज अरेंज करना पड़ेगा, कोई वेयर हाउस बनाना पड़ेगा जिसमें वो प्रोडक्ट रख सके, ठीक है। उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तो सेलर को ही डिलीवर करनी पड़ेगी प्रोडक्ट, अमेज़ॉन डिलीवर नहीं करेगा। तो अगर कोई रिटर्न आता है वो भी सेलर को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक जो कह लें कि एडवांटेज आपका ये है कि आपको जो प्रॉफिट है वो हाई बचेगा। इसमें आपकी कह लें कि जो आप सारे काम करेंगे, डिलीवर करेंगे, रिटर्न मैनेज करेंगे, स्टोरेज मैनेज करेंगे, आपको कह लें कि वक्त भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आपको वहाँ पे होना भी पड़ेगा कि फ़िज़िकली आप मौजूद हों। तो इसलिए जो आपका प्रॉफिट है वो हाई होगा, क्योंकि एफबीए की फ़ीस अमेज़ॉन ने नहीं लेनी, क्योंकि अमेज़ॉन हमें ये सर्विसेज दे नहीं रहा, ठीक है। तो लोग कुछ कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हाई चाहिए तो वो एफबीएम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे आपको जो फ़ी काटते हैं अमेज़ॉन सारी की सारी बच जाती है। अब देखें आपने यहाँ से जो डिलीवर करनी है प्रोडक्ट, आपने भी तो किसी तरीके से करनी है ना, किसी ज़रिए से करनी है, तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। जैसे हमारे लेपर्ड्स कोरियर वाले हैं, तो वैसे ही जो सर्विसेज हैं जो डिलीवर करती हैं प्रोडक्ट, उनको आप पे करना पड़ेगा, ठीक है।